हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंत्रा एजुकेशन। मैं हूं अंजलि एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स में चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, और ये है पार्ट 2। आई होप कि आप सबने पार्ट 1 देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट से प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख लीजिए, और चैप्टर 1 के भी मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि यू निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर आपने चैप्टर 1 के डेरिवेशंस देखे होंगे तो उसमें भी इस टाइप का था, तो आपको ये इजीली बन जाने वाला है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डाइपोल है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 2L है, और दोनों चार्ज इक्वल फोर्स लगाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं इसका डेरिवेशन। तो चैप्टर 1 में हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि टॉर्क हम लोग का कितना होता है। तो टॉर्क क्या होता है? पीई साइन थीटा। अगर एग्जाम में आपको ये वाला डेरिवेशन आता है तो आपको इसको डिराइव नहीं करना है, बट अगर चैप्टर 1 वाले से वो वाला क्वेश्चन देगा उसमें आपको डिराइव करके पूरा दिखाना है कि यहाँ पे टॉर्क कैसे पी साइन थीटा होगा। यहाँ पे टॉर्क आपको डायरेक्टली लिख देना है पी साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन होता है। तो अगर हम लोग को वर्क डन निकल जाएगा तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन क्या होता है? हम लोग का वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स वो है जो हम लोग को डाइपोल को घुमाने में लग रहा है। तो डाइपोल घूमेगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? टॉर्क। तो टॉर्क जो है यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो जैसे कि वो ऐसे घूमेगा तो उसमें थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा टॉर्क डॉट डी थीटा, और कितना से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? θ1 से θ2। तो यहाँ पे डॉट हटेगा तो फिर cos थीटा आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का टॉर्क डी थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे कितने एंगल से रोटेट करेगा? तो वो 180 डिग्री से यहाँ पे रोटेट करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो cos थीटा जो है यहाँ पे हम लोग cos थीटा, थीटा की जगह 180 पुट करेंगे तो cos 180 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग 180 रखे तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस θ1 से θ2 टाउ डी थीटा। तो जब हम लोग टाउ का वैल्यू यहाँ पे क्या था? हम लोग का टाउ का वैल्यू था पीई साइन थीटा, तो उसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस θ1 से θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा। अब पी जो है यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट है, तो माइनस पी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे आपको स्टेप वाइज करना है, बट यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं इस तरह से कर दी, बट आपको सीरियल वाइज करना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से आपको करना है एग्जाम में। यहाँ पे जब हम लोग साइन थीटा को इंटीग्रेट किए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर एक बार हम लोग θ2 उसमें पुट करेंगे और फिर θ1 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो जो वर्क डन है वो हम लोग का आ जाएगा पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब del U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। यहाँ पे हम लोग U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब यहाँ पे हम लोग θ1 को 90 लेंगे और U1 को 0 ले लेंगे, और तो हम लोग का U2 आ जाएगा माइनस पीई कॉस θ2, और यहाँ पे U फिर आ जाएगा हम लोग का माइनस पीई कॉस थीटा। अब हम लोग जब कॉस थीटा को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई हो जाएगा। मतलब कि हम लोग को किसी एक के लिए आ गया U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब इसमें हम लोग का 2 केसेस बनेगा, तो अब हम लोग उस केस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट में हम लोग थीटा को 90 डिग्री ले लिए, तो जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क कितना हुआ? पीई साइन 90, मतलब टॉर्क हो गया हम लोग का पीई,
और पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ माइनस पी कॉस थीटा, मतलब कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, मतलब यू जो हो गया वो 0 हो गया, मतलब जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गया। और फिर हम लोग सेकंड केस लिए थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180 पे, तो जब हम लोग थीटा 0 पुट किए तो जो टॉर्क आया वो तो 0 आया, बट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या आया माइनस पी, और जब हम लोग 180 लिए तो टॉर्क 0 आया इस वाले में भी, बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम आएगा जो है पी। सो यहाँ पे 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया एंड 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क हो गया। सो चलते हैं अब नेक्स्ट डेरिवेशन। सो ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से समझिएगा। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड ऑल्सो फाइंड एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि इसमें आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है और कितना एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है चार्ज को ऐड करने के लिए कैपेसिटर पे, वो जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उसमें, जो दो प्लेट के बीच में स्पेस होता है उसके बीच। सो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कैपेसिटेंस कितना होता है। सो C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया। अब जो हम लोग का चार्ज है वो छोटे छोटे अमाउंट में जाएगा, मतलब अगर कोई कैपेसिटर है तो उसमें थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा, तो एक और थोड़ा थोड़ा करके पूरा चार्ज उसमें चला जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा तो वर्क डन भी थोड़ा थोड़ा लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे dW लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा चार्ज जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे dQ लिए हैं। और जब पूरा चार्ज चला जाएगा तो अब थोड़ा जा रहा है चार्ज, मतलब पहले वर्क डन जो है वो 0 होगा, और फिर जब पूरा चार्ज चला गया होगा तो हम लोग जो वर्क डन है उसको W ले लिए, और यहाँ पे चार्ज स्टार्टिंग में तो 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल Q। ये कैपिटल Q जो है वो डिनोट कर रहा है मतलब कि पूरा चार्ज चला गया, टोटल चार्ज, तो कैपिटल Q हम लोग का टोटल चार्ज डिनोट कर रहा है, और जो स्मॉल q है वो मतलब थोड़ा जो चार्ज है उसको डिनोट करे, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसमें थोड़ा करके बहुत सारा चार्ज जाता है, धीरे एक ही बार तो पूरा नहीं जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल Q। सो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट किए तो वहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q अब इंटू में अंदर में होगा Q अपॉन C इंटू DQ। अब यहाँ पे Q अपॉन C कहाँ से आया, तो V के जगह हम लोग पुट किए हैं Q बाई C, क्योंकि हम लोग पहले देखे थे कि C इज इक्वल टू Q भी होता था, तो वहाँ से हम लोग का V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V के जगह हम लोग Q बाई C पुट कर दिए। अब इसको हम लोग जब इंटीग्रेट किए यहाँ पे 0 टू कैपिटल Q क्या डिनोट कर रहा है, टोटल चार्ज, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब यहाँ से हम लोग इसका और भी इसको यूज करके और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब यहाँ पे हम लोग जब Q का वैल्यू C भी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो सेकेंड फॉर्मूला हम लोग का आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग C के जगह Q बाई V पुट करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ QV, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का 3 फॉर्मूला बना, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, फिर Q इज इक्वल टू CV पुट किए तो ये फॉर्मूला बनेगा, और जब C इज इक्वल टू Q बाई V इसमें पुट किए तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब हम लोग निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सो हम लोग का एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर अपॉन AD, वॉल्यूम की जगह हम लोग AD ले लिए। अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला पढ़े होंगे चैप्टर में, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो यहाँ पे C के जगह हम लोग ये पुट करेंगे और V के जगह ED, ये वाला आप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशनशिप वाले में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू ED। सो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो ये आ जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यहाँ पे ये E है। सो हम लोग का ये आ गया। तो हम लोग का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको दोनों डेरिवेशन समझ आ गया होगा अच्छे से, और अगर अभी भी कोई डाउट है सो
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।